तो सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण पार्ट 4 है ना। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु, स्थान या भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? सभी को पता है, संज्ञा, नाउन। इंग्लिश में आप लोग नाउन पढ़ते हैं, हिंदी में संज्ञा, है ना। किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए, आपको अगर रचना के दृष्टि से संज्ञा के भेद बोलेंगे ना बेटा तो 5 बोलेंगे, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद केवल 3 है। कौन कौन है 3? एक तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, केवल 3 है। लेकिन रचना के आधार पर बोलेंगे तो कलेक्टिव नाउन, जिसको आप लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हो, और क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा, वो भी है ना द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार देना है उत्पत्ति के आधार पे। केवल आपको क्वेश्चन पूछा जाता कि संज्ञा के कितने प्रकार है, तो आप 5 प्रकार बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व, स्त्री जो रहता तो जातिवाचक संज्ञा रहता, स्त्री से स्त्रीत्व हो गया है तो क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड, भाववाचक। भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों। वेरी गुड, इसको भी मैंने पहले ही भी बताया हुआ है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? जल्दी बताइए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या। ऑप्शन नंबर बी ये बताया गया था। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है बताइए, आप लोग बताइए। भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा। हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? चलो इनमें बताइए। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, कौन सा है संज्ञा? क्रोध। भाववाचक संज्ञा है। हाँ, आंसू का बहुवचन क्या होगा? चलो आंसू का बहुवचन। आंसू। बोलते ना तो आंसुओं हो जाएगा। आंसू का जो है बहुवचन हो जाएगा आंसुओं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। चलो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग तो पता है, तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बच्चों? बुढ़ापा। लड़का, घटना, दया आ गई, आप लोग सुनते हो ना ऐसा। तो बुढ़ापा आ गया ऐसे बोलते हैं, गया। एक तरह का पुल्लिंग यूज होता है बुढ़ापा शब्द जो है, ये आपको याद रखना है। हे प्रभु, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसको कौन सा कारक इसमें लोप है? चलो बताओ तो, किस कौन सा कारक इसमें? संबंध में काके की होता है बेटा? संबोधन, संबोधन। हे प्रभु, हे अरे, संबोधन कारक। 8 कारक होते हैं ना, तो 8 कारक में से ये जो है संबोधन कारक रहेगा। अधिकरण में परण होता है, और संबंध में काके की, रारे री, ताते ती, आपादान में से होता है ना। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला देखिए ध्यान से सभी लोग, बिल्कुल अगर समझ नहीं आता है तो पूछेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बताइए। चलो भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? 11 नंबर में बताइए। लड़कपन। वेरी गुड, लड़कपन है। अगला है 12, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? कौन सा शब्द, इसका मूल शब्द क्या है? सच्चरित्रता का मूल शब्द चरित्र। चरित्र। वेरी गुड। कौन सा शब्द बहुवचन है? चलो बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। देखो गए बहुवचन शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलो फिर बताइए। 14 नंबर में पुल्लिंग शब्द सुंदरता। कपट रहेगा बेटा, कपट। कपट कर लिया, कपट।
कपट एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, कौन बताएंगे गीदड़ का स्त्रीलिंग? गिदड़ी। वेरी गुड, गिदड़ी। किस वाक्य में आपादान कारक है? आपादान मतलब होता है से, जिसमें अलग होने का भाव होता है, तो कौन सा वाक्य में आपादान कारक है? जल्दी आप ही लोग बताइए। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। आपादान कारक, आपादान मतलब से, अलग होने का भाव होना चाहिए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा बच्चों, हिमालय से गंगा निकलती है, ये रहेगा। क्योंकि गंगा निकलती है हिमालय से, गंगा अलग हो रही है ना हिमालय से, तो अलग होने की भाव होती है वहां पे आपादान कारक से। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? शब्दों का लिंग निर्धारण है ना, प्रत्यय के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है? प्रत्यय के आधार पर होता है, इसको आपको याद रखना है। शब्दों में लिंग निर्धारण जो है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलो फिर बताइए संज्ञा शत्रुता। वेरी गुड। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। चलो आप लोग दिमाग लगाइए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अपराध किया, अध्याय, स्वदेश, स्थापना, कौन सा रहेगा? आप लोग पढ़ते हैं स्थापना हुई, स्त्रीलिंग वो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? देखो फिर आ गया, अर्थ के आधार पे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, है ना। क्या क्या होता है? चलो कौन बोल के बताइए जल्दी, आप में से जल्दी, क्या क्या होता है 5? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? लाइव पोल करा दूं व्यक्तिवाचक के लिए? 21 के लिए चलो लाइव पोल है, 21 के लिए लाइव पोल है। 30 सेकंड में आप लोग लाइव पोल कीजिए, आपके मोबाइल ऐप में शो हो रहा होगा। सभी विद्यार्थी सही आंसर चूज कीजिए। पहला शब्द ऑप्शन है गाय, दूसरा में है पहाड़, तीसरा में है यमुना और चौथा में है आम। तो चले आंसर दीजिए आप लोग। आपके पास 100 क्वेश्चन है, सारे 100 क्वेश्चन को 40 मिनट में कंप्लीट करना है बच्चों, तो जल्दी जल्दी कीजिए। ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए और जो गलत आंसर दिए वो चेक कर लीजिए। यमुना, यमुना एक नदी का नाम है ना, यमुना एक नदी का नाम है। तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी चीज का एक पर्सनल नेम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है ना, प्रॉपर नेम रहने से। चलो 22 नंबर देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ना। इनमें से ऐसे कौन सा शब्द जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या नहीं है? सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है तो विशेषण है ना। अगला है 23, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है? मिठाई। मिठाई नहीं है बेटा, चतुराई को क्यों हो रहा है? मिठाई तो जो है तो कौन सा है? मिठाई के बारे में बताइए, कौन सा संज्ञा है? सर उतराई। वाह, उतराई तो उतराई और लड़ाई, चतुराई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, मिठाई नहीं है। मिठाई, मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, मिठाई है ना। जातिवाचक संज्ञा बताइए चलो 24 नंबर में आप लोग, 24 नंबर में जातिवाचक संज्ञा कौन सा रहेगा? लड़का बेटा, लड़का यार, है ना। सेना तो समूहवाचक में हो जाएगा, श्याम जो है व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, दुख जो है किधर में हो जाएगा? दुख भाववाचक हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलो बताइए 25 नंबर में, फिर आ गया स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ज्यादा है। सहारा नहीं है बेटा, परिषद है, इसको याद रखना। परिषद शब्द स्त्रीलिंग है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताइए, लाइव पोल कर रहे हैं 26 के लिए, सारे बच्चे सही आंसर दीजिए। नेत्री,
चले लाइव पोल में आंसर कीजिए। नेत्री शब्द स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा? नेता, नेत्री, नेतीन, नेताइन। क्या रहेगा नेत्री शब्द का पुल्लिंग? 16 सेकंड्स बचा हुआ है, जल्दी बनाइए, जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो रहेगा नेता का ही स्त्रीलिंग होता है नेत्री, तो नेता का पुल्लिंग, नेत्री का पुल्लिंग हो जाएगा नेता। कारक के कितने भेद है? सबको पता है, इसको करने की जरूरत नहीं है। 8 भेद है ना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, देखो इसकी विभक्तियां भी मैं बोल रहा हूँ ना। संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का के की, और संबोधन हे, हरे अरे, है ना। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान। संप्रदान आप लोग बोलते जाना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक से रिलेटेड है ये? पत्ते गिरते हैं वृक्ष से। अपादान अलग हो रहा है। वृक्ष पर पक्षी बैठी है, पर तो किसमें आता है? कौन सा कारक में होता है? अधिकरण। अधिकरण पर, इसमें वृक्ष पर पक्षी बैठे। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? जल्दी बताइए। घर से बाहर गया, अलग हो रहा है तो अपादान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी आप लोग आंसर दीजिएगा, है ना। चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, चार पाई शब्द किस कारक में है? चलो बताइए। तो चार पाई अधिकरण। पर बोला है ना बेटा, पर बोला तो अधिकरण हो जाएगा। चार पाई पर, अधिकरण में पर होता है ना। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? चलो इनमें से ऐसा शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होता है, कौन सा शब्द है? मकड़ी। वेरी गुड। व्याकरण के दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम, प्रेम को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है। वेरी गुड। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा और विशेषण जुड़ा हुआ है ना, जोड़ी है ना, इनमें सही जोड़ी नहीं है, उसको बताना। पहला विष से विषैला बन गया, संज्ञा विष संज्ञा है, विषैला विशेषण। पिता से पैतृक, बी नहीं रहेगा बेटा, डी रहेगा। प्राण का प्रांति होना चाहिए था, है ना, विशेषण जो है प्रांतिक नहीं होगा। तो आंसर नंबर डी ये गलत दिया गया है। ठीक है, अगला है कवि का स्त्रीलिंग बताइए। लाइव पोल कराता हूं, कई बार आया है ये, बोलो मत इसको ना, बोलिए मत, आप लोग आंसर दीजिए। कई बार मैंने आपको समझाया हुआ है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। जब तक क्लास खत्म नहीं होगा बेटा तब तक आप लोग रहिएगा, है ना। एक 100 क्वेश्चन लगभग होंगे, तो 100 क्वेश्चंस का आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उनको भूले ना, ठीक है बेटा, क्योंकि भूल जाओगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। भूलना तो बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। कवयित्री ये रहेगा बेटा स्त्रीलिंग कवि का। कवयित्री, कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री, है ना। कवा और या में छोटी मात्रा ई, फिर ता त्री बड़ा त्री, समझ आ रहे हैं। तो वही रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और द्विवचन, दो प्रकार के। बहुवचन, हाँ सर 3 होते हैं, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोल रहे हैं, लेकिन देखो एक से अधिक होता है उसी को बहुवचन बोलते हैं, तो आप लोग द्विवचन बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो ही रहेगा वचन। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आप लोग इंग्लिश में पढ़े हो ना, तो वैसे हिंदी में दो ही है, ठीक है। अब एक से ज्यादा है तो बहुवचन या द्विवचन कहलाएगा। तो अगर दो है तो द्विवचन, ज्यादा है दो से और तो बहुवचन। तो एक से ज्यादा बहुवचन में आता है, तो दो ही प्रकार आएगा बेटा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। लिंग के दृष्टि से दही कौन सा शब्द है? चलो दही कौन सा आता है? स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा?
दही जो शब्द है ना, ये पुल्लिंग शब्द है, बहुत ये आपको याद रखना है इसको। दही बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, आता रहता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि दही कौन सा शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चलो और बताइए। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चलिए आप लोग बताइए। मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गया बोलते हैं कि हो गई बोलते हैं? मृत्यु को प्राप्त की, है ना, तो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, मृत्यु को प्राप्त की ऐसा बोले। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। चले अगला है, बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाल, बाल का क्या हो जाएगा, बालिका। बालक। हाँ, बालक का बालिका होता है बेटा, बालक का बालिका होता है। बाल का तो हो जाएगा बाला। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? राम के जगह मैं बोलता हूँ वह, तो आपको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। निश्चित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है कौन से, देखो, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। कौन सा सेंटेंस वाक्य सही नहीं लग रहा है बताइए। तेरे को ऐसा शब्द आप लोग सुने हैं? सर सी। तो सी रॉन्ग है, ठीक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बच्चों बताइए तो, मुझे, मुझे, हम, मैं, कौन सा पुरुष में आता है? अन्य। अन्य में वह होता है, अन्य में वह, वे, ठीक है। मध्यम होता है तुम, तुम्हारा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, इंग्लिश में मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, इंग्लिश में और हिंदी में सेम है ये। जैसे मैं, हमारा, हम, ठीक है, मुझे, उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है। मध्यम पुरुष में यू, यूअर, है ना, तुम्हारा, तुम। अन्य पर्सन में ही, सी, इट, मतलब वह, वे, दे, इंग्लिश में दे बोल सकते हैं, इट बोल सकते हैं, तो अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सर्वनाम के कितने प्रकार है बच्चों, जल्दी बताइए तो सर्वनाम के। अब भी कुछ दिन पहले मैंने पीडीएफ में पढ़ाया था। हाँ, 6 प्रकार है, ठीक है। वो 6 प्रकार आपको याद होनी चाहिए सर्वनाम के, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, याद है किसी को, बोलना चाहेंगे आप में से? कौन कौन से सर्वनाम के प्रकार है पहले बताइए। पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम था, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। तो 6 प्रकार के सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है बेटा, चलो आप लोग बताइए जल्दी। 45 नंबर में निश्चय आंसर आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा इनमें बताइए। अनिश्चय, अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो, कोई। यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, चलो बताइए। सर्वनाम। लेकिन कौन सा सर ना, नहीं, यह घोड़ा अच्छा है, सर्वनाम कहाँ है बेटा, ये तो यह घोड़ा है अगर आता है तो बात अलग है, यह घोड़ा अच्छा है बोल रहा है, इस वाक्य में यह क्या है, चलो बताइए। आपको विशेषण में सर्वनामिक विशेषण पढ़ाया था ना मैंने। विशेषण 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, तो ये सर्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। यह शब्द जो है, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा है, अगर ऐसा होता है ना तब वो सर्वनाम कहलाता है। लेकिन यह घोड़ा अच्छा है, विशेषता बता रहा है, तो एक सर्वनामिक विशेषण इस्तेमाल हुआ है, सर्वनाम शब्द से सर्वनामिक विशेषण की ओर लेके गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से बताइए, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, चलो बताइए क्या रहेगा 48 का, बताइए आप लोग जल्दी। जो इंग्लिश में बोलते हैं हु, विच, तो ऐसे ही आपको हिंदी में याद रखना है जो। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए। विशेषण, एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार हैं बताओ जल्दी। 4 प्रकार। कौन कौन से प्रकार है, किसको याद है? अब भी कुछ दिन पहले मैंने लेटेस्ट में पढ़ाया था। एक तो सर्वनामिक विशेषण तो पहला हो गया, गुणवाचक और परिणामवाचक विशेषण, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक विशेषण, संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक जिसमें निश्चय होता है, संख्या है ना,
और सर्वनामिक विशेषण। तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, और एक हो जाएगा संख्यावाची, है ना, संख्यावाची निश्चय अनिश्चय दोनों हो सकता है उसके अंदर, और परिमाणवाचक, और एक सर्वनामिक विशेषण। ठीक, 51 के लिए आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। चलो 51 का क्या रहेगा बेटा आंसर? विशेषण को चुनिए, कौन सा शब्द विशेषण है? मिठास। मिठास कहाँ विशेषण है बेटा? थोड़ा विशेषण है, थोड़ा। कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण प्रकार बताइए? थोड़ा। मिठास तो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भलाई। थोड़ा, थोड़ा बताइए कौन सा संज्ञा है? परिमाणवाचक विशेषण है ना, परिमाणवाचक। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? और बताइए, चलो 52 नंबर का आंसर बताइए, कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा। सच्चा, है ना, झूठ बोलता है, ऐसा बोलते हैं ना, सच्चा, गोरा, काला, है ना। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला देखेंगे 53, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। ये कुछ कौन सा विशेषण है? चलो बताइए, आप लोग बताइए कुछ। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वेरी गुड, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। ठीक है बच्चों, ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा बेटा? आलस्य का, आलस्य का विशेषण हो जाएगा आलस। गुणवाचक विशेषण इनमें कौन सा है? गुणवाचक नया, पुराना, तो नया रहेगा, है ना। ये तो चौगुना, तीना, ये तो संख्यावाची है। कुछ जो है वो भी संख्यावाची, अनिश्चयवाचक संख्यावाची, है ना। 56 का आंसर आएगा, कौन सा विशेषण है? मात्र, खैर, चुपचाप, निपट, काम निपट गया, निपट शब्द विशेषण है। चलिए, मानव शब्द से विशेषण कैसे बनेगा बेटा? चलो बताइए तो आप लोग, मानव शब्द से मानवीय। मानवीय, मानवता बोलोगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, मानवीय बनेगा। ठीक है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट, क्या हो जाएगा बेटा? उत्कृष्ट। आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा, आदर्श से क्या बनेगा विशेषण? जल्दी बताइए। आदरणीय, 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 है ना। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण 60 नंबर बताइए। सांस्कृतिक, वेरी गुड। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का जल्दी बताइए। पशु शब्द का पार्श्विक, ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक। और उसके बाद है कौन सा शब्द फिर विशेषण? फुफेरा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई बोलते हैं ना, ये विशेषण है। प्री, प्री विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाले संज्ञा नहीं है। जैसे प्री हम लगाएंगे, कौन सा संज्ञा के साथ हम नहीं लगा सकते? प्री, मेरा प्री विषय, मेरा प्री कवि, मेरा प्री मित्र, मेरा प्री बैरी बोलूंगा मैं, बैरी मतलब दुश्मन, तो ये नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? चलो बताइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो आंसर दीजिए, चलो बताइए, 65 का आंसर दीजिए आप लोग। स्थान बहुत अच्छा है। हाँ 64, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। स्थान के बारे में बता रहे कि स्थान बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा जो शब्द है ये विशेषण है। ये देखो, बी इज द राइट आंसर। तुमने अच्छा किया जो आ गए वो नहीं है। अच्छा तुम घर चाहो, ये भी नहीं है। अच्छा वो अभी आ गए, नो। यह स्थान बहुत अच्छा है। राम अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, पढ़ते ना, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो इस टाइप के शब्द जो है विशेषण में आएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? अब क्रिया के बारे में बताइए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? क्रिया के बारे में आप लोग आपको 2 प्रकार, सकर्मक और क्या होता है बेटा? सकर्मक और अकर्मक, है ना। सकर्मक और अकर्मक। जब क्या में आंसर मिलता है तो सकर्मक कहलाता है, क्या में आंसर नहीं मिलता था कर्मक। जैसे आप लोगों को, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, मैं आम खाता हूं, मैं सो गया। चलो दोनों सेंटेंस बताइए, किसमें सकर्मक है, किसमें अकर्मक है? मैं आम खाता हूँ वो सकर्मक है, मैं सो गया वो अकर्मक है। वेरी गुड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्रिया का मूल धातु, क्रिया कौन सा मूल धातु से बना है पता है आपको? क्रिया कौन सा मूल धातु से बना है? क्रिया का मूल रूप क्या है पता है? धातु ही है। क्या है? धातु ही है। मैं आंसर को ही बोल रहा था,
धातु ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे है, निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, जिसको हम अनुकरण करके मतलब किसी की नकल करके सीख सकते हैं, कौन सा नहीं है, चलो बताइए। फड़फड़ाना, किसी को देखकर फड़फड़ा सकते हो, मिमियाना, हिनहिनाना, झुठला सकते हो क्या, किसी को देखकर अनुकरण कर सकते हो झुठलाने वाला ना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, चलो कौन सा कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, ये तो करेक्ट है, घोड़ा दौड़ता है, ये भी करेक्ट है, लड़की जाती करेक्ट है, हाथी सोती है करेक्ट है कि सही है? वेरी गुड, रॉन्ग है। काम का नाम बताने शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने शब्द को क्रिया कहते हैं, है ना, क्रिया किसी कार्य को होने का बोध कराता है ना। चलो बताइए, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, मैं खाना खा चुका हूँ, कौन सा क्रिया है पता है इसमें, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, संदिग्ध भूत है। तो आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये आसन्न भूत है। क्रिया की जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाए गए थे, मैं आपको डिटेल में और किसी दिन पढ़ा दूंगा, ठीक है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में सबको पता है, प्रेजेंट टेंस में है, चलो बताइए आप में से कितने बच्चों को पता है। रहा है, रही है, रहा हूं, ता है, ती है, यही तो वर्तमान की बात होती है ना। तो कौन सा वाला वाक्य है वर्तमान काल का, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। हाँ देखो ये वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, ये कौन से में होगा, वर्तमान में होगा कि भूतकाल में होगा कि भविष्य में होगा, भूतकाल भूतकाल। चलिए आगे बताइएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि समापिका है कि असमापिका है, सकर्मक सकर्मक सकर्मक। देखिए बेटा होता क्या है, देखिए यहाँ पे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, ठीक है, ये तो बता रहे जरूर, ये अकर्मक नहीं है, इसको थोड़ा समझ लेना। देखिए अकर्मक में क्या होता है, जैसे मैं नहा रहा हूं ऐसा बोलूंगा तो ये अकर्मक क्रिया की एग्जाम्पल है। मैं आम खा रहा हूं, ये सकर्मक क्रिया का है। लेकिन चिड़िया आकाश में उड़ रही, कहाँ उड़ रही है, आकाश में, कहाँ में आंसर मिल रहा है, क्या में आंसर मिलता है तो सकर्मक है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं असमापिका बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। जैसे मैं नहा रहा हूं, ठीक है, तो ये नहा रहा हूं मतलब ये क्या है, एक तरह का अकर्मक क्रिया है, क्या में आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे आप बोलोगे मैं सो रहा हूं, ये भी अकर्मक है। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं कि हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो वो सकर्मक है, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो ये असमापिका कहलाता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चलिए अगला है, ज्यादा सारा नहीं है, क्रिया का मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट डोंट वरी, बहुत इजी टॉपिक है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, सामान्य भूतकाल, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में, चलो बताइए, इंग्लिश तो आप लोग पढ़े हैं, आंसर दीजिए जल्दी। पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी बेटा, उसने पुस्तक पढ़ी यार, मैंने तो आपको प्रेजेंट पास्ट सिंपल में बताया था, खाया पिया चला गया लड़ा पढ़ी गई, है ना, उसने पुस्तक पढ़ी, यही तो सामान्य भूतकाल है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चले, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, फिर आ गया कर्मक क्रिया, जिसमें क्या में आंसर नहीं मिल रहा है, किसमें आंसर नहीं मिल रहा है, क्या में, चलो बताओ। मदन गोपाल को हंस रहा है। कौन सा ऑप्शन, मदन गोपाल को हंसा रहा है, क्या कर रहा है मदन, हंसा रहा है, क्या में तो आंसर मिल रहा है। बालक को जगवाता हूं, मैं बालक को जगवाता, मैं क्या कर रहा हूं, बालक को जगवाता हूं। गेहूं पीस रहा है, ये आंसर रहेगा बेटा, आप भूल गए जी, ऑप्शन नंबर ए, ये अकर्मक क्रिया है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताइए, फिर सामान्य वर्तमान काल कौन समय है बताइए, सिंपल प्रेजेंट। वह कलकत्ता जाता है।
वेरी गुड वेरी गुड। वह कलकत्ता जाता है। इंग्लिश का ना बेटा आपको मिलती जुलती इंग्लिश और हिंदी में कुछ ही थोड़ा से कंफ्यूजन है, तो आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, फिर आ गया अकर्मक क्रिया, जल्दी बताइए। इसमें भी मिल रहा है क्या, में आंसर किसमें नहीं मिल रहा है? सही ऑप्शन, बी ऑप्शन। श्याम भात खाता है, क्या खाता है? भात खाता है। उसकी कमी है क्या, किसकी कमी? हाँ देखो, मैंने उसे पुस्तक दी, क्या दी? तो ज्योति रोती है, ये रहेगा, ज्योति रोती है, ये वाला रहेगा अकर्मक क्रिया। हालांकि उसकी कमीज है, ये उस टाइप का लग रहा है, लेकिन उस टाइप की सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ज्योति रोती है, मैं नहाता हूं, ये इस टाइप के सेंटेंस, बारिश हो रही है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं, से रिलेटेड वाक्य है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से है? विकारी, विकारी आपको पता है ना, उस दिन पढ़ाया था, अविकारी और विकारी, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण है ना, ये सभी से रिलेटेड जो शब्द यूज होता है वो विकारी शब्द में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा 77 नंबर का। अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द बताइए जिसमें लिंग वचन का कोई रोल ना हो, अवयव, अवयव है, पढ़ाया जा चुका है, भूल गए आप लोग। चलो 79 का आंसर दीजिए जल्दी, क्या रहेगा? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताए या विशेषण की विशेषता बताए, तो डी तो रहेगा बेटा, धीरे धीरे, राम धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, राम चलता है धीरे धीरे, है ना। तो ये क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। दो पीढ़े पर है। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? अवयव कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किसी को याद है क्या अवयव के बारे में? मैंने पढ़ाया था क्या किसी दिन? अवयव जो है देखो, क्रिया विशेषण अवयव होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और विस्मादि बोधक अवयव होता है। जिसको नहीं पढ़ाना था उसको बारीकी से पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। पहले 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चले, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? फिर आ गया क्रिया, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है या विशेषण की विशेषता बताता है? चलो बताइए। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवानी सुंदर होती है। चलो आप लोग बताइए जल्दी। वह बोलता कैसे है? बोलना को क्या होता है? धीरे से बोलता है, वह स्पष्ट बोलता है, ही स्पीक्स क्लियरली। तो ऐसा इंग्लिश में आप लोग को बताया गया था ना, तो वैसे ही वह बोलता है कैसे? धीरे से, है ना। ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे से बोलता है। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था बताइए। बृहत विशेषण का बृहत्तम, या रेडी टेक्स्ट में आ चुका है ना। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था बताइए, घनिष्ठ की जल्दी बताइए। ओके। संबंध कारक इनमें से कौन सा है, जल्दी बताइए। ये कुछ टेस्ट में आ चुका है। मामेमी बताया जा चुका है, संबंध कारक रहता है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी, विकारी जिसमें हाँ लड़का, लिंग वचन बदल जाएगा, लड़का, है ना। लेकिन आज सोमवार है, यथा, परंतु, ये अविकारी शब्द, इससे लिंग वचन परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूंगा लड़का आता है, लड़का आती है, तो नहीं बोलूंगा ना। अगर ये अविकारी शब्द होता तो नहीं बदलता, ये दोनों में यूज कर देते। लड़का आता है, लड़की, लड़का आती है, तो ये लड़का आता है बोलूंगा ना, तो इसलिए विकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन बदल जाता है, ठीक है। चले 86 नंबर आंसर बताइएगा सभी बच्चे। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? चलो बताइए। 20 लोग थे, अनिश्चित बताया है ना। कितने लोग थे? 20, अनिश्चित है ना। हालांकि 20 बोल रहे लेकिन अनिश्चित बात कर रहा है, ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही उसे क्या कहते हैं बेटा? जो वर्तमान में होती रहती है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा क्रिया कहलाती है, पता है उसको? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। ये अपूर्ण वर्तमान काल है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हिंदी में बोलते हो आप लोग, है ना। निरंतर वर्तमान काल, निरंतर जो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना, अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? चलो बताइए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, वेरी गुड। वैसे आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दिए हो।
तेज जो है क्रिया विशेषण, वह तेज दौड़ता है। कैसे बोलोगे? वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, बोलते हो ना, वह तेज दौड़ता है। चलो केवल एक और पीडीएफ है। चलो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बताइए आप लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देश को हानि जय चंद्रों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। कौन से शब्द में रेखांकित किया गया है? व्यक्तिवाचक। जय चंद्रों। क्या नाम है? जय नहीं ये ना, इसका आंसर मुझे नहीं दिखाई दे, क्योंकि आप एडिट करने वाला जो रहता है ना वो रुक, हाँ दिखा दे। जय चंदो से होती है, ठीक है। देश को हानि जय चंदो से होती है, जय चंदो। जय चंद एक तरह का एक जातिवाचक एक चलन वाला शब्द है, जिसको जेनरिक रूप से यूज करते हैं, है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जो जेनरिक रूप से यूज होता है उसी को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है, चलो बताइए तो। गरीबों को वस्त्र दो, बेटा कर्म नहीं होता है यार। गरीबों के लिए को भले यूज हुआ है, लेकिन के लिए को शो कर रहा है वो। गरीबों के लिए वस्त्र दो ऐसा बोल रहा है वो, भले को डायरेक्ट बोल रहा है तो संप्रदान कारक होता है ना। राम ने रावण को मारा, इसमें भले कर्म रहेगा, लेकिन जैसे इसमें देखो, गरीबों को वस्त्र दो मतलब गरीबों के लिए वस्त्र दो ऐसा बोल रहा है ना, संप्रदान कारक है। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित सर्वनाम भेद बताइए, क्या में बताइए, कौन सा सर्वनाम का एग्जाम्पल है, तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, क्या में आंसर पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे, सर्वनाम प्रश्नवाचक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द विशेषण बताइए। आधा लीटर कौन से विशेषण, कई बार बताया, परिमाणवाचक। हाँ, नल बूंद बूंद टपक रहा है, चलो बताइए बूंद बूंद शब्द क्या है, जल्दी बताइए। बूंद बूंद क्रिया विशेषण, बूंद बूंद क्रिया विशेषण। पानी बूंद बूंद टपक रहा है ऐसा बोलते हैं ना, क्रिया। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। फिर आगे सुमित सो रहा है, अभी जस्ट बताया था। अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक है, क्या में आंसर नहीं रहता, कर्मक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के बारे में बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और एक और होता है, 3 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया टॉपिक, चलो पढ़ाएंगे। अवयव के भेद बताइए, अभी जस्ट बताया 4 प्रकार के अवयव होते हैं। किस वाक्य में अवयव से पूरा होगा, किस, हाँ देखो अवयव, निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा, चलो। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन साथ कोई नहीं पूछता, तक को कहा, कौन सा अवयव लगाओगे, चलो बताओ। के बिना, की साथ, की तक को, या कहा, किसको लगाओगे? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। वेरी गुड, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, वेरी गुड। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक जो स्वयं के लिए इस्तेमाल होता है, किस वाक्य में हुआ है, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी। यह मेरी निजी पुस्तक है। निजवाचक सर्वनाम, यह मेरी निजी पुस्तक है, ये तो विशेषण है बेटा। पुस्तक किसकी है? निजी है ना, ये तो विशेषण है, एडजेक्टिव है। आप भला तो जग भला, इसमें रहेगा निज, आपको महत्व देना है ना। आप भला तो जग भला, आप अच्छे तो सब अच्छे, स्वयं को लेकर चल रहा है। यह मेरी निजी पुस्तक है, पुस्तक के बारे में बता रहे हैं कि निजी है, तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही ना, तो वो वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो सर्वनाम नहीं, विशेषण है, ठीक है। अगला देखिए, शिव का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइए। शिव का विशेषण, शिव का विशेषण हो जाएगा सैव, सैव। चले लास्ट पीडीएफ ना है आपके पास, लास्ट नंबर है, 107 क्वेश्चन लेकर आया था। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया में निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया, जल्दी बताइए। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है ना। वह घर पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। घर, देखो संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अन्य वाक्यों से मिलकर बना रहता है। वह घर जा रहा है और कहा घर गया, और क्या हो गया? पहुंच गया, है ना। पहुंचना भी हो गया और गया भी है, दो इसमें क्रिया है। जब दो क्रिया इस्तेमाल होता है तो संयुक्त क्रिया होता है। पहुंचना भी एक क्रिया है, गया भी एक क्रिया है, इसलिए वो संयुक्त क्रिया है ना। वह घर पहुंच गया। इनमें से आपादन कारक की विभक्ति फिर आ गया, बताइए जल्दी, कई बार बात हुई है। हाँ, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शब्द को पद कहा जाता है।
है ना। हाँ, पद को ही वाक्य प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, उसे पद कहते हैं। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है। चलो बताइए, भाववाचक संज्ञा भरिए। उसकी हंसी में है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है? चलो बताइए, विशेष से कौन सा है? छोटा आदमी, छोटा घर है, आदमी है और वस्त्र है, ये विशेषता है। देखो वो तो विशेषण है बेटा, बड़ा एक विशेषण है, आदमी छोटा एक विशेषण है, नीला भी एक विशेषण है, वस्त्र का है विशेष्य है। विशेषण विशेष्य के बारे में आपको कर्मधारय समास से पढ़ाया गया था ना, जैसे नीलकमल, नीलांबर, है ना। नीला एक विशेषण, अंबर विशेष्य, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। को किस कारक की व्यक्ति है? कर्म को, डी रहेगा कर्म को। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? फिर आ गया क्वेश्चन। चलो इसके लाइव पोल कराऊं क्या? अलग होने की बात। चलो इसको लाइव पोल है, जल्दी आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा एक उठाए के लिए। एक बार और इसको देख लीजिएगा, है ना। मैं YouTube में शेयर कर दूंगा, और अगर YouTube के थ्रू आप देख रहे हैं ना बच्चों, तो एक बार जरूर ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube में ये अपलोड होने वाला है। लास्ट के लिए भी लाइव पोल चलेगी, 107 नंबर 107 के लिए। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। देखिए, लड़का पेड़ से गिरा यार, है ना, अलग होने की बात होती है। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, से काटता है बोल रहे तो कैसे, तो वहां पे टच हो रहा है ना, मतलब एक तरह से जुड़ा रहा है। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वृक्ष किससे काटता है? कुल्हाड़ी से, तो करण से वाला हो गया, करण कारक है इसमें। वह भूख से बेचैन है, किससे बेचैन है? भूख से, ये भी करण कारक का से है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ये भी करण कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अलग होने की बात। पेड़ से गिरा, कहां से गिरा लड़का? पेड़ से, तो अलग होने की बात हो रही है। चलो, अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सा फिर आ गया? अकर्मक क्रिया किसमें है? चलो आप ही लोग बताइए, लाइव पोल नहीं करा रहा हूं। रामू खाना खा रहा है, रामू क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, आंसर मिल जाएगा। चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। श्याम हंसता है, हाँ नहीं, श्याम हंसता है, ये जो है अकर्मक है। श्याम क्या हंसता है, ऐसा तो नहीं पूछ सकते, क्योंकि हंसना एक तरह का कर्मक भाव है ना। श्याम क्या हंसता है एक तरह का कर्मक भाव है। ठीक है बच्चों, तो मजा है। आज का जो 107 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो जरूर आपको समझ कर एक बार और आप YouTube से देख लीजिएगा, और बिल्कुल ना गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक गलतियों पे भारी पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिए, 7:30 को अमित सर जी का। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू।